जयपुर स्टेशन पे। मैं जयपुर से एक स्टेशन पहले गांधीनगर स्टेशन से चढ़ा था अजमेर जाने के लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ आज पुष्कर। कल अचानक से प्लान बना कि घूमते हैं और चलते हैं पुष्कर, तो मैं पुष्कर जा रहा हूँ। ट्रेन अभी रुकी हुई है जयपुर जंक्शन पे, क्योंकि एक स्टेशन पहले चढ़ा था, सीट मिल गई है। जयपुर से शायद सीट नहीं मिलती, इसलिए मैं जंक्शन से पहले उतर गया। दिमाग देख रहे हो। तो अभी ट्रेन यहाँ से 2 मिनट में रवाना होगी और मिलते हैं फिर पुष्कर में। इधर आ जा। अजमेर जंक्शन पहुँच चुके हैं। 10 बजे के आसपास चले थे शायद, हाँ 10 बजे चले थे और अब 1 बजे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। गाड़ी रास्ते में 2-3 बार रुकी, बट चलता है लोकल गाड़ी से, यही होता है इनके साथ। लेकिन यार दिमाग ख़राब हो गया। एक फैमिली के साथ बैठ गए जिनके बच्चे इतने बदतमीज़, ना तो ढंग से बैठने दिया ना कुछ देखने दिया, हालत ख़राब हो गई। और धूप, हालत ख़राब है। खिड़की बंद, ना बाहर का कुछ देख सके ना अंदर का। अभी बस जो लंच लेकर आए हैं लंच करेंगे। तो अजमेर स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और अब पुष्कर जाने के लिए पकड़नी पड़ेगी सरकारी बस। और सरकारी बस स्टैंड यहाँ से है 2 किलोमीटर दूर। ऑप्शन है ऑटो का, बट आई चूज़ कि मैं थोड़ा घूम लेता हूँ, पैदल पैदल चलते हैं। मैंने पूरे अभी 2 किलोमीटर चल के पूरे 10 रुपये बचे हैं। तो भाई एक बात बताना चाहूँगा, राज की बात है, सुबह मॉर्निंग में भागना, रात को वॉक करना बहुत आसान है, पर इस धूप में 2 किलोमीटर चलना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। 10 रुपये देकर रिक्शा में आ जाना, इस धूप में पैदल नहीं चलना है ना, ठीक है। हाँ पैसा इंपॉर्टेंट है, पर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अजमेर से पुष्कर आने का बेस्ट पार्ट था वो थी पहाड़ी की चढ़ाई। जयपुर वाले को बता दूं, अगर आप नाहरगढ़ गए हैं और नाहरगढ़ वाली चढ़ाई पे अगर बस चलेगी तो किस स्पीड से चलेगी और क्या मज़ा आएगा। 10 पॉइंट घुमा के ले रखे आते हैं। अच्छा के प्राचीन। ओके। और इसके अलावा 8 पॉइंट अलग से है। कौन कौन से? बाहर के पॉइंट है 8। पुष्कर के 10 पॉइंट है रामधाम, नौखंडी, गायत्री शक्तिपीठ, नया विष्णु गुरुद्वारा, पुराना विष्णु, बर्मा टेम्पल, पुष्कर सरोवर, ओके, अटमेश्वर महादेव, वारा टेम्पल और एक 11 फुट का शिवलिंग है। 10-11 मंदिर। अच्छा। फिर आता है 8 मंदिर अलग से, बूढ़ा पुष्कर, मध्य पुष्कर, पचकुंड, गौमुख, अगस्त मुनि। भाई साहब पूरा पुष्कर घूमना है, एक एक जगह घुमाएगा बंदा। आपको 15 जगह टोटल है, 1000 रुपये लेगा। उसके अलावा 500 रुपये का भी एक पैकेज है जहाँ पे वो आपको आधा पुष्कर घुमाएगा। ये भी बात होती है भाई, इतना पैसा होता तो मैं घूमने के लिए इतना इंतज़ार थोड़ी करता। अब हमने तो बता रही ड्रॉप कर लेता हूँ ऑलरेडी, इधर मेरे को उड़ा देगा, मेरी जगह और कोई पुष्कर घूम जाएगा। कितनी छोटी छोटी गलियाँ यार, ऐसा लग रहा है खो गए हैं, खो गए हम कहाँ। छोटी छोटी गलियों में गाड़ी आती दिखती है ना सामने से, उम्मीद आती है, उम्मीद की खोए तो नहीं हम। तो सब ब्रह्मा मंदिर जाने से पहले अंकल जी ने बोला पुष्कर राज देखना, तो हम पुष्कर राज देखने आ गए। देखते हैं तो जूते उतार देते हैं, पहले पानी के पास चलते हैं। पहले मी शो यू वेरी फनी, ये चलते पहले। अरे बच्चों को संभाल लो यार, ये चीज़ तो गलत है ना, ये चीज़ मत करो यार। और फिर बोलते हो यहाँ पे आके हादसे हो जाते हैं, भगवान नहीं बचाया। ऐसी बेवकूफ़ी करते रहते तो भगवान नहीं बचाएगा, बिल्कुल नहीं बचाएगा। भगवान बोलेगा छोड़ यार, इसकी हरकत है ऐसी, मिलना भी चीज़ को ऐसा ही चाहिए था। ब्रह्मा मंदिर जाने का जो रास्ता है आपको पूरी खाटू श्याम जी की याद दिला सकता है। अगर आप खाटू श्याम जी कभी गए हैं तो वही सकरे सकरे गलियाँ, वही चारों तरफ बाजार, और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खाटू श्याम जी की गलियारों में ही चल रहे हैं। बिल्कुल सेम टर्न, सेम रास्ते, सेम मतलब सेम तरीके से बनी हुई दुकानें।
ब्रह्मा मंदिर के दर्शन हो चुके हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, आराम से दर्शन हुए 2 ही मिनट में। ब्रह्मा मंदिर है और इसके बाद में गायत्री मंदिर है। जब आप प्रसाद भी लेंगे आपको दोनों जगह का प्रसाद दिया जाएगा। 50 रुपये का भी है, 100 रुपये का भी है, 150 रुपये का भी है, फैमिली के अकॉर्डिंग और आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप क्या चढ़ाना चाहते हैं भगवान को। पुलिस आपने किसी मंदिर में नहीं देखी होगी, उतनी पुलिस का पहरा यहाँ पे अच्छा खासा रहता है। अब आप जा रहे हैं सावित्री मंदिर, जो थोड़ी सी ऊंचाई पे जाके रहे। ऑप्शन 2 है, रोपवे से जा सकते हैं जिसकी 150 से शायद 200 रुपये की टिकट है। जो मैंने आसपास की दुकानों पे पूछा है, तलवार की दुकान पे पूछा है टेक्निकली, मैंने उनसे पूछा, एक दोस्त को ज़रूरत थी तो उसके लिए तलवार खरीदी है। अब ऊपर मंदिर में जाने के लिए रोपवे है और पैदल है, बट हमें आराम पसंद नहीं है। हम थोड़े से आलसी हैं, पर इन कामों में हमको मज़ा आता है। मैं कहाँ जाने की बात कर रहा हूँ? ऊपर मंदिर में जाने की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ। अब मुझे पता नहीं है किस हिसाब से पहुँचेंगे, बट पहुँचना है। अब बैग भी है, हाथ में तलवार भी है और जाना भी बड़ी दूर है। और यहाँ पे कैमल सफारी भी होती है, फिर गाड़ी अटैच करके भी आपको घुमाते हैं और घोड़ा गाड़ी पे भी घुमाते हैं। अगर सिंगल ऊँट लेके जाओगे तो 500 रुपये, ऊँट गाड़ी लेके जाओगे 400 रुपये, क्योंकि सिंगल ऊँट में उनका जो गाइड है वो 1 घंटे पैदल चलते हैं, तो 100 रुपये उसकी मजदूरी होती है। ये बताया मुझे एक सफारी वाले बंदों ने। वे टू रोपवे, रोपवे की क्या टिकट है? कितने भैया? 150, 150 रुपये। तो अपनी फेवरेट सीढ़ियाँ बात चुकी है भाई। जो काम मैं अपने शरीर से कर सकता हूँ उसके लिए मैं 150 रुपये तो दूंगा नहीं, और सीढ़ियाँ तो अपना वैसे भी फेवरेट चीज़ है। ये मेरे पीछे चल रहा है रोपवे का मैकेनिज्म। 150 रुपये टिकट, लास्ट ट्रिप नीचे आती है शाम को 7:30 बजे। और चलिए बात कम, चढ़ने पे फोकस करते हैं, क्योंकि मेरा गला अभी से सूख गया है और फ़ोन की बैटरी हो गई है लो। भाई 150 सीढ़ियाँ, आधा रास्ता भी नहीं आया अभी तक, पर जब से रनिंग छुड़ी है इसलिए मुश्किल हो गई यार। रनिंग वापस से शुरू करनी पड़ेगी भाई, फिटनेस ज़रूरी है, ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है। शौक ऐसे पार लिए और रनिंग छोड़ दी, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। चलो बहुत जाना है, अभी तो आधे रास्ते भी नहीं आए। नीचे वो रेगिस्तान सा दिख रहा होगा आपको, छोटा सा, जहाँ पे ऊँट सफारी एंड सफारी होती है। ऊपर से अभी आधे रास्ते में ये सीन है, ये 3 और ट्रॉली आ रही है ऊपर, 3 नीचे जा रही है एंड 3 आ रही है ऊपर। आखिरकार पहुंचे भाई साहब। हालत खराब यार, हालत खराब थी। ऊपर आने में मेरी शक्ल देख के समझ सकते हो मैं क्या हालत हुई होगी। ऊपर से मेरा बैग भारी, ऊपर से ही भारी सारी तलवार, और इतनी ऊपर है बेचारा पहाड़ भी नीचे रह गया। पहाड़ भी बोल रहा है भाई करने क्या आया तू इतनी ऊपर। इतनी छोटी सी रह गई है, पुष्कर झील दिखाई भी नहीं दे रही, ये रही। पर यार जिसने भी कहा कि अगर सफ़र लंबा हो तो वज़न जितना कम हो सके उतना रखो, वो पक्का यहाँ चढ़ा होगा। हालत ख़राब कर दी यार। अब यहाँ से सनसेट दिख जाए बढ़िया सा, सनसेट के लिए आए थे। और जैसे कि भाई ने स्टार्टिंग में कहा था 1 घंटा, हाँ 1 घंटा नहीं, पर 5:05 पे शुरू किया था, 5 बजे में 10 मिनट कम है, तब ख़त्म कर दिया। पर हाँ, मैं इसने बनाया, इसकी क्या हिस्टोरिकल वैल्यू है, क्यों बनाया, कहाँ बनाया, क्या इसकी जियोग्राफी है, क्या इसकी हिस्ट्री है, भाई देख ना मेरे को इतनी चीज़ें याद रहती है। और हॉनेस्टली मैं इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता। हाँ मैं यहाँ आने से पहले मैंने सब देखा पढ़ा कैसे क्या है, हाँ मुझे पता है, बट वीडियो में नहीं आ रही। अब जिस चीज़ के लिए आए थे इस ऊपर इतनी दूर इतनी थकान से गए, वो है सनसेट।
अभी कुछ देर में सनसेट होने वाला है और उस सनसेट को देखने के लिए मैं इतने ऊपर आया हूँ। ये रोपवे वाली बिल्डिंग है यानी ये मंदिर का प्रीमाइसेस है। जहाँ आगे की तरफ क्या है, आगे जाके देखें मंदिर है। ऐसे चप्पल उतार दिए तो उस पैर में चुभने का भी डर है, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे। बट आगे चल के देख के आते हैं जहाँ तक रास्ता है क्या है। मुझे पता है जब मम्मी ये वीडियो देखेगी मुझे थोड़ी सी डांट पड़ने वाली है, बट मम्मी और मैं बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया आपका बेटा अननेसेसरी रिस्क नहीं लेता है। बट हाँ, मज़े भी तो अपनी जगह ज़रूरी है, मज़े करेंगे, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे। अभी नीचे उतर रहे, एक भाई मिल गए थे यहाँ के लोकल जो नवरात्र के 9 दिन से रेगुलर यहाँ पे आते हैं। तो वो बताने लग गए थे जब अजमेर पुष्कर के बारे में, अजमेर के बारे में चीज़ें अलग अलग। तो उन्होंने कहा आरती देख के ही जाना। उसके बाद जो यहाँ पे लाइटिंग का व्यू है वो भी बड़ा प्यारा आता है, वही बताने लग गए। तो हमने भी सोचा जब इतना अच्छा मौका है हमारे पास तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो हम रुक गए। अब लाइटिंग पूरे रास्ते में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब रात को उन्होंने बता दिया है कहाँ रुकना है, उस हिसाब से रुक जाएंगे। घर वालों को पसंद नहीं आने वाली बात रुकने वाली। तो अब उतरते हैं और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ कितना प्यारा व्यू आ रहा है। आई थिंक लाइटिंग के लिए आपको किसी तरह की क्लियरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है पुष्कर एट नाइट। साहब मेरे पैर लिटरली काँप रहे हैं। जाते टाइम मुझे लगा था 1 घंटा, आते टाइम मैं 20 मिनट में उतर के आ गया। और जैसे ही मैं रुकता हूँ मेरे पैर लिटरली काँप रहे हैं पूरी तरह, काँप जिसको कहते हैं ना, काँप रहे हैं। अब वो जो भाई मिले थे यहाँ के लोकल, उन्होंने एक धर्मशाला का नाम बताया, वहाँ जाते हैं और आराम करते हैं। दिमाग ख़राब हो गया यार, लेकिन मज़ा आया, टोटली वर्थ। जो लोग रोप वे से जाते हैं ना, उनको यहाँ का जो मतलब असली बोलते हैं ना कि असली जो मज़ा, वो नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ आने का क्या मज़ा है। सीढ़ियों से जाओ तो आपको अपनी जब मेहनत सफल होती दिखेगी ना, तभी मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि अब निकलेंगे धर्मशाला में सोने। अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं डाल दूंगा, और अजमेर वाली वीडियो मैं सेपरेट डालूँ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके, बाय बाय, सी यू सून।